सभी को नमस्कार। मैं कुपेंद्र राठौड़, हिंदी विषय सहायक प्राध्यापक, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय हुलसूर, जिला बीदर से। गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी एनईपी सिलेबस के तहत बीए फर्स्ट सेम के लिए खून का रिश्ता कहानी रखा गया है। इस कहानी के तीसरे सेशन की ओर हम बढ़ेंगे। कहानी है खून का रिश्ता और कहानीकार है प्रसिद्ध साहित्यकार भीष्म साहनी। हमने पिछले दो कक्षाओं में देखा कि मंगलसेन का सपना देखना, मंगलसेन को अनादर करना, साथ साथ विरजी अपने सगाई के उस संदर्भ में खुद वह फैसले लेना और मंगलसेन को जैसे अपने सगाई में भेजना, उनके ऊपर हमने अध्ययन किया। आज इसका जो अगला भाग है, मंगलसेन और बाबूजी मंगल यानी वीर जी के जो सगाई होने वाली, जो प्रभा के घर, अपने समधियों के घर जा चुके हैं और मंगलसेन और उनके बड़े भाई बाबूजी जैसे वीर जी के यानी प्रभा के माता पिता जी के घर सगाई करने अपने समधियों के घर जैसे गए हैं। वहां पर समधियों की तरफ से मंगलसेन और बाबूजी को पूरी तरह से सत्कार और इज्जत मिलता है। मंगलसेन समधियों के घर जाकर पहले पूछा कि लड़की की पढ़ाई कहाँ तक हुई है। जैसे कहानी के प्रारंभ में और बीच में हमने देखा, जिस मंगलसेन को उनके बड़े भाई जितने अनादर कर रहे थे, वही मंगलसेन समधियों के घर जाकर वह विरजी के साथ जो लड़की सगाई होने वाली है उनसे यह पूछता है। जैसे यह एक रिवाज है कि हम लड़की के बारे में पूछते हैं, लड़कियों की तरफ से लड़का के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में, इस तरह से कुछ सवाल यानी पूछे जाते हैं। उसी तरह मंगलसेन लड़की वालों से, अपनी समधियों से यह पूछता है कि लड़की की पढ़ाई कहाँ तक हुई है। लड़की बीए तक पढ़ चुकी है, लड़का एमए तक पढ़ा है। तो इस तरह से सवाल जवाब वहां पर होता रहता है। मंगलसेन बाद में पूछता है, लड़की सिर्फ पढ़ाई ही करती है या भोजन बनाना भी कुछ आता है या नहीं उन्हें। उत्तर मिला, भोजन भी बना सकती है। बातें आगे बढ़ने लगी। मंगलसेन का बहुत इज्जत किया गया। बाद में दहेज लेने देने के बारे में चर्चा हुई। बाबूजी ने कहा, हमें दहेज कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ₹1.25 चाहिए। जो आप देंगे वही हमें चाहिए। आपकी बेटी हमारे लिए लक्ष्मी है, इसमें इससे बड़ा दौलत हमारे लिए कुछ नहीं है। मैं इस कहानी के जब मैं छात्रों को जब बता रहा हूं, इस कहानी के जरिए कहानीकार ने जहां पर जिस बात का उल्लेख किया है, मैं भी एक वाक्य इस कहानी में के जरिए बताना चाहूंगा। देखिए, आज के हमारे देश में गरीब माँ बाप, गरीब परिवार यानी सही तरह से दहेज न देने के कारण अपनी बेटियों को किस तरह से वह शोषण किया जाता है। उसी संदर्भ में यहाँ पर देखिए, वीर जी की जो जितनी बड़ी वीर सोच है और लड़के की तरफ की, लड़के के पिताजी ने यहाँ पर लड़की वालों से, अपने समधियों से यह खुद बता रहा है कि हमें कुछ पैसे दहेज नहीं चाहिए, हमारे लिए तो आपकी बेटी ही लक्ष्मी है। और लड़की को यानी लक्ष्मी, उस बेटी बहू से बढ़कर बड़ी दौलत हमें क्या हो सकती है। तो इस कहानी में कहानीकार कहीं ना कहीं वीर जी की जो सोच है, हर हिंदुस्तान के हर बेटे अगर वीर जी के सोच के साथ अगर चलते हैं तो मुझे लगता है कि दहेज की समस्या ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। इस कहानी में वीर जी बिना दहेज के सगाई करके अपनी वीरता का परिचय देता है। समधी वाले वीर जी के फैसले से बहुत खुश हो जाते हैं, फिर भी वह खुशी से कुछ चीजें देते हैं। तो यहाँ पर लड़की वालों ने अपने खुशी से कुछ चीजें देते हैं। समधियों की तरफ से एक बड़ी थाली में 3 कटोरे, उसमें चांदी के चमकते हुए 3 चम्मच, केसर धागा, थाली को बहुत व्यवस्थित रूप से सजा दिया था। बाबूजी ने भी यह सब मना कर रहे थे, लेकिन उनके रीति रिवाज के कारण कुछ यह चीजें देते हैं। सगाई की बात हो जाने के बाद बाबूजी ने और मंगलसेन सभी अपने घर वापस चले आते हैं। तो समधियों की तरफ से वीर जी को एक बड़ी थाली में, उसमें 3 कटोरे, उसमें 3 चांदी की चम्मच और केसर धागा वह देकर वह सगाई पूर्ण किया जाता है। मंगलसेन और बाबूजी उसी थाली को लेकर जब अपने घर चले आते हैं,
मनोरमा झट से ही थाली को ले लिया। मंगल सेन ने भुजाई को प्रणाम किया, यानी वीर जी के माताजी को उन्होंने प्रणाम किया। मंगल सेन सगाई का विवरण संतु को दे रहे थे, जिसे मंगल सेन सगाई में क्या कुछ हुआ वह सब कुछ ब्यौरा वह संतु जो नौकर है उनको दे रहे थे। वीर जी की माँ समधियों के द्वारा दिए गए सामान देख रही थी। देखकर वह बाबूजी से पूछा, समधियों ने कितने चम्मच दिए हैं? बाबूजी ने कहा, जो दिया हुआ है वहीं पर तो है। वीर जी की माँ ने गुस्से में आकर पूछा, आखिर 2 ही चम्मच क्यों है? वीर जी की माँ ने मंगल सेन से कहा, आपने तो ही थाली उठाकर लाए हो, क्या वहां पर देखे नहीं? तो जिस तरह से वीर जी की माताजी अपने पति बाबूजी से पूछती है कि आखिरकार समधियों की तरफ से क्या क्या दिया गया है, यह ठीक तो बताओ, यहाँ पर सिर्फ 2 ही चम्मच है। तो वह वीर जी के पिताजी यानी बाबूजी से कह देता है कि मंगल सेन ने वह थाली उठाकर लाया है, उनसे ही पूछो। जब 1 चम्मच न मिलने के कारण उस समय वीर जी को बहुत क्रोध आता है। उन्होंने प्रभा की पहली निशानी खो जाने पर निराश हुए और मंगल सेन का कंधा पकड़कर झुंझला डाला। इधर बाबूजी मंगल सेन को डांटने लगा, चम्मच गंवाने के लिए सगाई करने आए थे। बाबूजी उसका जिम्मेदार मंगल सेन को ही माना। मनोरमा मंगल सेन का जेब टटोलने लगी। मंगल सेन का कहना कोई सुन नहीं पा रहा था। देखिए, इस कहानी का जो हम कहते हैं कि अंतिम पड़ाव में हम यह देखते हैं, जब समधियों की तरफ से जो 3 चम्मच 3 कटोरी 1 बड़ी थाली दी गई थी, उनमें से अब 1 चम्मच नहीं मिल पा रहा है। उस चम्मच न मिलने के कारण घर के सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग परेशान हैं और बाबूजी ने तो मंगल सेन को बहुत डांट रहा है। वीर जी ने क्रोध में आकर उन्होंने मंगल सेन को झुंझला कर दिया और वीर जी की माताजी भी बहुत गुस्से में है कि आखिरकार यह चम्मच कैसे गायब हो गया। तो ये जो मनोरमा है वीर जी की बहन, चम्मच खो जाने के कारण वह मंगल सेन के वह जेब को भी टटोलने लगी। मंगल सेन वह कुछ कह रहा था, लेकिन उनकी कहा वहां पर कोई नहीं सुन पाते हैं। मंगल सेन पूरी तरह से बेइज्जती हो रही थी। मनोरमा उनके जेब को टटोल रही थी। वह थककर धप से नीचे गिर पड़ा। मनोरमा मंगल सेन के जेब से एक टूटा हुआ चाकू निकाली। उसी संदर्भ में एक लड़का आया और उसी संदर्भ जिस तरह से मनोरमा मंगल सेन को पूरी तरह से उनके जेब वह टटोल नहीं रही थी, उस जेब को जब टटोल रही तो वहां पर चाबी का गुच्छा भी मिल जाता है उनको। उसी संदर्भ में एक लड़का भागता हुआ आया। उन्होंने चम्मच सगाई के दिन वहां पर जो रहा गया था वह देने आया था, जो इस कहानी का हम कहते हैं कि टर्निंग पॉइंट है। जो मंगल सेन को जिस तरह से दोषी बनाकर उनको अपराधी की तरह खड़ा कर दिया गया था, उसी संदर्भ में जो 1 चम्मच वहीं पर वहां पर रह गया था, वह चम्मच वह लड़का था, वह प्रभा के भाई था। वह लड़का वह चम्मच देने आया। मनोरमा के प्रभा के भाई के पास वह चम्मच ले लिया। मनोरमा उसके साथ भी वह खेलने लगी। मंगल सेन बेसुध होकर वहां पर पड़े हुए, उनका आत्मा मर चुकी थी, देह मात्र जिंदा था। मंगल सेन के साथ पूरा बुरा बर्ताव किया गया। संतु मंगल सेन के ऊपर पानी के छींटे मारने लगे। संतु ने कहा, चाचा आप शरत जीत गए, मैं हार गया। जब तनख्वाह आएगा तो मैं आपको 2 रुपये दे दूंगा। इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। तो प्रिय छात्रों, यह कहानी का जो असली मोड़ है, असली जो कहानी का जो मुख्य भाग है, 1 चम्मच जो समधियों के घर ही रह गया था, वह चम्मच न मिलने के कारण घर के सभी लोग मंगल सेन को बहुत डांटते हैं। मनोरमा तो उनकी जेब भी टटोलती है और बाबूजी तो गरज होकर कहते हैं कि 2 चमाचा जड़ दूंगा। और यहाँ पर वीर जी ने ऐसा ही किया। जिस तरह से मंगल सेन के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, घर का ही आदमी है, क्या आखिरकार मंगल सेन के ऊपर कोई विश्वास नहीं है? खून का रिश्ता जो इस कहानी का जो शीर्षक है, भीष्म साहनी ने मंगल सेन का जो चरित्र, आखिरकार वह चम्मच वहीं पर रह गया था। प्रभा के भाई के साथ वह चम्मच सही सलामत पहुंचाना और आखिरकार संतु यानी अपने शर्त में हार जाना, मंगल सेन बेसुध पड़ा रहकर उनके ऊपर पानी के छींटे मारना, इनके साथ यह कहानी समाप्त होती है। तो कहीं न कहीं मंगल सेन को जैसे
बेइज्जत किया जाता है, उनका अनादर किया जाता है, उनका दिखाने का प्रयास ही इस कहानी में किया गया है। तो यह थी कहानी खून का रिश्ता और कहानीकार थे भीष्म साहनी, कहानी के प्रधान पात्र थे मंगल सेन। सभी को धन्यवाद।